92 वर्ष में हूँ बेटा। 92? हाँ, नेहरू जी मेरे कंधे पे हाथ रख करके चले हैं। आज की कांग्रेस जो है व्यवसायियों के बीच में मतदाताओं को दूर करके चल रही है, इसीलिए तो गिर रही है। मैं तो शुद्ध बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। हमें कोई पानी दे या ना दे, हम अपने आप चलते। इससे कांग्रेस बहुत मजबूत होगी, क्योंकि इसमें मतदाता जुड़ेगा। जो आया स्वागत कर दिया, ठीक है, नहीं वो भी ठीक है। जिस व्यक्ति ने 14 अगस्त 47 देख करके और 15 अगस्त 47 में प्रवेश किया होगा, हाँ। वो निश्चित रूप से शांत नहीं बैठ सकता। कब से यात्रा कर रहे हैं आप? 2 अक्टूबर 22 मैं गांधी विचारधारा में मैं चल रहा हूँ। मुझे कोई पद नहीं चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। भीतर कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। काफी सालों के बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता, जो मौजूदा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। पटना सदाकत आश्रम पहुंचे हुए हैं। लेकिन इससे भी खास एक व्यक्ति यहाँ पहुंचा हुआ है जो मध्य प्रदेश से चल रहे हैं। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा चल के खत्म कर चुके हो, वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गए हो, लेकिन बाबा की जो यात्रा है वो अनवरत चलते जा रही है। पद यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा। अच्छा बाबा, कितना साल उम्र हो मैं गया? 92 वर्ष में हूँ बेटा। 92 वर्ष हाँ। में? तो आप तो बहुत समय देख लिए। आजादी के बाद का समय पूरा बदलते हुए भारत को देखा आपने। देखो, जिस व्यक्ति ने 14 अगस्त 47 देख करके और 15 अगस्त 47 में प्रवेश किया होगा, हाँ। वो निश्चित रूप से शांत नहीं बैठ सकता जी। और बैठता है तो किन्हीं कारणों से। हाँ। और वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं जी। वो मैं देख करके 14 अगस्त 47 को पार किया, 15 अगस्त 47 में जब आया तो राहत की सांस मिलने लगी। अच्छा ये बताइए बाबा, आप हाथ में भारत का झंडा लेकर के, तिरंगा झंडा लेके कब से यात्रा कर रहे हैं भैया इंडिया? 2 अक्टूबर 22 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2022 से निकले, पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा इसलिए कर रहा हूँ जी। कि हमारे राष्ट्रीय जो प्रमुख हैं इस समय, जो प्रशासन में हैं और भाजपा की चादर ओढ़ करके भाजपाई बन रहे हैं। क्योंकि भाजपा की शुद्ध पहचान अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनको एक सीट घट रही थी, उन्होंने खरीदी फरोख्ती नहीं किया और मना कर दिया कि मैं खरीद कर सरकार नहीं चलाऊंगा। मान रहे हैं कि आप अभी बीजेपी में खरीद फरोख्त हो रही है? बीजेपी बता दिया, बीजेपी नहीं है, बीजेपी का चादर ओढ़े हुए हैं। ये तो फांसीवादी लोग हैं। अच्छा, मतलब असली बीजेपी आप मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी लोग? बस चलिए। अच्छा ये मुझे बताइए, आप हाथ में भारत का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, आप तो कांग्रेस कार्यालय में भी खड़े हैं, तो आप कांग्रेस के बड़े नेताओं से तो मिले होंगे? अरे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से हम हमेशा मिलते चले आए। नेहरू से लेकर के इंदिरा, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और ये जितने हुए, नेहरू जी मेरे कंधे पे हाथ रख करके चले हैं। आपके कंधे पे हाथ? हमारे यहाँ सन 61 में एक बंधे का लोकार्पण करने गए थे सीधी जिले में, सिंगरौली तहसील में रेहन बांध है, जहाँ इस समय ये सिंगरौली के नाम से जाना जाता है। 13 थर्मल पावर उसमें चल रहे हैं। उसका वो लोकार्पण करने गए थे। 57 में नींव रखा और 61 में लोकार्पण करने गए, और मैं उस समय 250 मील पैदल चल करके उनसे 250 मील किलोमीटर नहीं, मील मैं जा करके उनसे मिला। और उस समय मिला कि जब वो एक आम का पेड़ है, उसमें अपना सिर रख करके और चिंतन कर रहे थे। बाद में उन्होंने खड़े होकर के इसी तरह से अब बोला कि खैर ये राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र में। तो इस स्थिति में मैंने उनको बोला, क्योंकि कोई बहुत दूरी नहीं थी, आज जैसे ये वो नहीं है व्यवस्था। उस समय डायरेक्ट हम लोग मिलते थे और आज जैसी व्यवस्था नहीं है, आप कह रहे हैं, मतलब इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कुछ नहीं था। आम एक नेता जो है जनता के लिए सुलभ थे। तो वहाँ जो है जनता के बीच के लिए बड़े आसानी से चर्चाएं, हमने कहा धन्य हो राहुल जी, आप नेहरू जी, आपको इसीलिए राष्ट्र की इस परिस्थिति को देखते हुए
और लोगों ने प्रधानमंत्री अच्छा मुझे बताइए, आप मौजूदा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आप जी। कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने यात्रा किया और लोग ईर्षा भी किए कि हम लोग विधायक मंत्री हैं। बोले तो ईर्षा क्यों कर रहे हो, इतने लोगों के बीच में जो नवयुवक बोला उसे हमें तजुर्बा देना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये मुझे बताइए बाबा कि आप नेहरू जी की बात की है, आपके जबान से राहुल जी की भी चर्चा हो गई। आज कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की बैठक है। पहले के कांग्रेस और मौजूदा जो कांग्रेस है उसमें आपको अंतर दिखता है? काफी अंतर है। आज की कांग्रेस जो है व्यवसायियों के बीच में और मतदाताओं को दूर करके चल रही है। मतदाताओं को दूर कर दी, लोगों है। को दूर कर दी। हाँ, बस व्यवसायीकरण हो गया कांग्रेस में। व्यवसाय सब जगह व्यवसायीकरण, इसीलिए तो गिर रही। मैं तो शुद्ध बोल रहा हूँ जी। हाँ, मुझे कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। हमें कोई पानी दे या ना दे, हम अपने आप चलते रहेंगे। अच्छा आप मतलब जैसे पदयात्रा कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, क्या खा भाई हम पदयात्रा करते हुए ये माँ वसुंधरा हमारी है जी। हम जहाँ कहीं स्थान पा जाते हैं वहीं लेट जाते हैं, जहाँ कहीं भोजन मिल गया वहीं कर लेते हैं। अच्छा राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हमारी हमेशा मुलाकात होती है जी। हाँ, आज भी होगी। आज होगी, मैं खड़ा हूँ। अच्छा इससे पहले जैसे राहुल गांधी से कब मिले हैं? अरे अभी मैं 10 सितंबर चल रहा है ना जी। हाँ, 10 सितंबर को मिल के आया हूँ, 10:15 बजे जी। हाँ, दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई। तो राहुल गांधी जी से जब मिलते हैं तो कांग्रेस का जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसे आप एक बुजुर्ग जिसने कांग्रेस के हर परिस्थिति को देखा है, आजादी की लड़ाई देखी है, हर चीज देखा है, तो आप कांग्रेस को बताते हैं, राहुल गांधी को बताते हैं कि कांग्रेस के पतन का ये कारण है? बताते हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता है। मतलब राहुल गांधी को बताते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अमल नहीं हो पाता इसलिए कि उनके सहयोगी लोग इसको डिनाई करते होंगे। अच्छा। तब तो नहीं अमल हो रहा है। और क्या आज आप कुछ हाथ में मांग लेकर के, मांग या प्रस्ताव लेकर के आए? प्रस्ताव लेकर के, अंतिम कड़ी के किसान का प्रस्ताव लेकर के, वही कि जो राष्ट्रीय संगठन तैयार हो वो नीचे से हो, ग्रामीण स्तर से हो, तो राष्ट्रीय संगठन मजबूत होगा। और अगर ऊपर से पायलट प्रोजेक्ट है, जैसे ऊपर से आ रहा है, इसका गलत असर जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इन प्रस्तावों को अगर लागू कर दिया जाए तो कांग्रेस का पतन रुक जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, इसका कांग्रेस का पतन रुक जाएगा। इससे कांग्रेस बहुत मजबूत होगी, क्योंकि इसमें मतदाता जुड़ेगा। आज मतदाता का प्रस्ताव अगर जुड़ जाता है तो मतदाता को ये होगा कि नहीं, कांग्रेस हमारी पुरानी याद कर रही है और राष्ट्रीय संगठन मजबूत हो। अच्छा ये मुझे बताइए बाबा, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आपको परेशानी ज्यादा नहीं देंगे। ये मुझे बताइए, इतने दिन तक आप मतलब आप नेहरू जी के साथ चले हैं, आप कांग्रेस के विचारधारा से आप संलग्न रहे हैं, कभी कोई पद, कभी कोई कुछ मिला, टिकट मिला? आज मुझे आप क्या देख रहे हैं, आप अपने विचारधाराओं को संकुचित मत करिए। आप लोग मीडिया के हैं, जब आप लोग संकुचित विचारधारा, मुझे देख रहे हैं मैं क्या हूँ? आप तो एक भारत के नागरिक हैं, आपने भारत का, और मैं गांधी विचारधारा में मैं चल रहा हूँ। मुझे कोई पद नहीं चाहिए और न कोई लालच है। रोटी लिगोटी हर व्यक्ति को जरूरत है, तो हमें भी मिलती है, मिलती रहेगी। कांग्रेस से मिलती है रोटी या? अरे कांग्रेस ने, हिंदुस्तान से, हम जनमानस के बीच से चल रहे हैं, खा रहे हैं। जो आया स्वागत कर दिया, ठीक है, नहीं वो भी ठीक है। चलिए वो भी ठीक है। देखिए कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो पटना में चल रही है। बुजुर्ग बाबा है, बाबा बैठ जाइए वहाँ। बुजुर्ग बाबा जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से यात्रा करते हुए लगातार चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यात्रा करते जा रहे हैं, पदयात्री हैं, और ये हाथ में कुछ जो है प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि कांग्रेस अगर अपने सीडब्ल्यूसी के बैठक में, अगर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में इन प्रस्तावों को मान लेती है तो सीधे तौर पर समझिए कि कांग्रेस का जो पतन है वह रुक जाएगा और कांग्रेस आगे बढ़ जाइए। ये खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सीरीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।